अब मेरी तबीयत संभल चुकी थी और मैं अपने काम पर तवज्जो देने लगा था। इसी तरह 15-20 दिन गुजर गए। एक दिन जब मैं घर आया, मगरिब की नमाज का टाइम होने वाला था। मैं वुजू करने के लिए उठने ही वाला था कि एक लड़का आ गया। उसने कहा कि आपको सूफी जी मस्जिद में बुला रहे हैं। मैंने उसे कहा कि तुम सूफी से जाकर कहो कि वो कहता है कि मैंने नहीं आना। अब मैं तुम्हारी मुरीदी से निकल चुका हूँ। वो लड़का चला गया तो मैंने वुजू किया और नमाज पढ़ने लगा। नमाज से फारिग हुआ, साथ वाले घर से मेरा खाना आ गया। खाना खाने के बाद मैंने मामा जी की तरफ जाने का सोचा कि मामा जी से पूछूं कि आपने लाडो के रिश्ते की बात की थी। उसके बाद कुछ नहीं बताया। फिर मैंने सोचा वहां मम्मी भी होंगी, उनके सामने बात नहीं करनी चाहिए। सुबह मामा जी को खेतों में जाकर मिलूंगा और अकेले में बात करूंगा। ये सोचकर मैं नहीं गया। अगली सुबह मैं अभी घर में ही था, बस खेतों की तरफ जाने ही वाला था कि मामा जी आ गए। मुझे देखकर कहने लगे, शुक्र है तुम घर पर ही मिल गए, वरना मुझे इतनी दूर तुम्हारे खेतों में जाना पड़ता। मैंने पूछा, मामा जी हैरियत तो है? आज आप सुबह सुबह ही आए हैं। तो मामा जी कहने लगे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुमने सूफी जी की बेअदबी की है। मैंने कहा, नहीं मामा जी, मैं ऐसा क्यों करूँगा। मामा जी ने कहा कि रात को इशा के बाद सूफी जी मेरे घर आए थे। वो बता रहे थे कि उन्होंने तुमको मस्जिद में बुलाया और तुम नहीं गए, और ये भी कहा कि मैं नहीं आऊँगा। अगर सूफी जी को मुझसे कोई काम है तो वो खुद ही आ जाएं। मामा जी ने कहा, तुम मुझे ये बताओ, ये सब क्या है? क्या यह सूफी जी की बेअदबी नहीं है? मैंने कहा, मामा जी वो भी हमारी तरह के ही इंसान हैं। अगर हमको किसी से कोई काम होता है तो हम खुद चलकर उसके पास जाते हैं। अगर उनको मुझसे कोई काम है तो चलकर मेरे पास आ जाएं। यही बात मैंने उस लड़के से कही थी। इसमें बेअदबी वाली कौन सी बात है? मामा जी कहने लगे, वो इस गांव के पीर भी हैं और मस्जिद के इमाम भी। उनका एहतराम करना हमारे लिए ज़रूरी है। मैंने कहा, मामा जी मैंने उनकी मुरीदी छोड़ दी है, इसलिए उनका पीरों वाला एहतराम मुझ पर वाजिब नहीं रहा। और रही बात उनकी इमामत करवाने की, तो ये बात कहीं नहीं लिखी हुई कि आप इमामत करवाने वाले को किसी बात का इनकार नहीं कर सकते। मामा जी ने कहा, तुम्हारे माँ बाप भी सूफी जी के मुरीद थे, अपने माँ बाप की मुरीदी की ही लाज रख लेते। मैंने कहा, मामा जी हमारे बड़ों से जो गलती हो गई, जरूरी नहीं कि हम भी वो गलती दोहराएंगे तो ही उनकी औलाद कहलाएंगे। जिसको जब समझ आ जाए वो अल्लाह से माफी मांग सकता है। अल्लाह के दरवाजे हर भटके हुए इंसान के लिए हर वक्त खुले हैं। मामा जी कहने लगे, मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारी मामी को लाडो के रिश्ते के लिए राजी किया था। वो कहती थी कि ये रिश्ता जब तुम्हारे माँ बाप जिंदा थे उस वक्त होना चाहिए था। अब अगर रिश्ता करेंगे तो लोग कहेंगे कि अकेला लड़का देखकर, उसकी जमीन देखकर हम ये रिश्ता कर रहे हैं, हम लालच में आ गए हैं। तुम्हारी मामी पहले ही राजी नहीं हो रही थी, ऊपर से रात सूफी जी ने आकर ये बातें बताई तो तुम्हारी मामी ने कहा कि किसी बेपीरे को हम अपनी बेटी नहीं देंगे। सूफी जी ने यहाँ तक कहा कि उन्होंने लाडो और तुम्हारा हिसाब लगाया है, ये रिश्ता नहीं हो सकता, और अगर किया तो इन दोनों की जान को खतरा हो सकता है। मैं समझ गया कि सूफी अपनी असलियत दिखा रहा है। मैंने मामा जी से कहा, अब आप बताएं मुझसे क्या चाहते हैं। मामा जी ने कहा कि मैंने सूफी जी से पूछा था कि इसका हल क्या है। अगर हम अपनी लाडो की शादी उससे करना चाहें तो कैसे होगी। सूफी जी ने कहा कि अगर तुम सूफी से माफी मांगकर फिर से उनको अपना पीर मानकर उनकी मुरीदी में चले जाओ तो फिर वो तुमको अपना मुरीद होने की हैसियत से तुम्हारे लिए दुआ करेंगे और कोई तावीज़ भी देंगे, और उस तावीज़ के असर से उस शादी में आने वाली रुकावट दूर हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि तुम सूफी जी से माफी मांग लो और उनकी मुरीदी में चले जाओ, ताकि तुम्हारी और लाडो की शादी में जो रुकावट है वो खत्म हो जाए। और तुम्हारी मामी की भी जो जिद है कि मैंने अपनी लाडो की शादी किसी बेपीरे से नहीं करनी, वो जिद भी खत्म हो जाएगी। मामा जी की बात सुनकर मैंने कहा, मामा जी सूफी जी को कैसे पता कि अगर हमारी शादी हुई तो हमारी जान को खतरा है? क्या सूफी गायब का इल्म जानता है? जबकि गायब का इल्म सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह को मालूम है। तो क्या सूफी नाउजुबिल्ला रब है जो उसको आने वाले हालात का पता है? मैंने कहा, मामा जी अब मैं जिसका मुरीद हो गया हूँ, उसके बाद इस दुनिया में रहते हुए मुझे किसी और पीर की जरूरत नहीं। मामा जी ने कहा, इसका मतलब है कि तुमने पीर छोड़ा नहीं, पीर बदल लिया है। चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी मामी को ये तो कह सकता हूँ कि तुम बेपीरे नहीं। अब ये भी बता दो कि किसको पीर बनाया है, कहाँ रहता है, उसकी क्या करामात हैं, ताकि तुम्हारी मामी और सूफी जी को बता दूं। मैंने कहा, मामा जी मेरा पीर मेरी शाह रग से भी ज्यादा नजदीक है और उसकी करामात का कोई हिसाब ही नहीं। इस दुनिया में हर तरफ उसकी करामातें हैं, और मेरे पीर की सबसे बड़ी करामात ये कायनात है। मेरा पीर मेरा अल्लाह है। अब मैं अपने रब का मुरीद हूँ, उसके होते हुए मुझे किसी और पीर की मुरीदी नहीं चाहिए। मामा जी ने कहा, सूफी जी सही कहते थे कि इस लड़के का दिमाग चल गया है और वो अपनी माँ की वफात के बाद सदमे से पागल हो गया है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहा है।